बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 28 अक्टूबर 2025 है और इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 6 जमादिउल अव्वल 1447 की तारीख बनती है। आज की अहम तरीन खबरों में सऊदी अरब समेत दीगर खलीजी ममालिक, मशरक़ वस्ता और ख़ास तौर पर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इंडिया की सरहदी सूरत हाल इंतहाई कशीदा सूरत हाल की जानिब बढ़ती हुई नज़र आ रही है। फ़्लाइट ऑपरेशन और दीगर बहुत सारे अहम इशूज़, लेबर कवानीन आपसे डिस्कस किए जाएंगे। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, दोस्तों से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। वीवर्स, इस वक्त पाकिस्तान के लिए हालात इंतहाई नाजुक सूरत हाल से गुज़र रहे हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, कराची जैसे अहम सरहदी इलाकों में कशीदगी बढ़ रही है। खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है, लिहाजा अवाम भी मोहतात रहें और सिक्योरिटी इदारों से मुकम्मल ताउन करें। सरहदों पर मुसलसल कशीदगी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इंडियन अफवाज की जानिब से हरियाणा से कराची से मुतल्लिका जो साहली इलाके हैं, 30 अक्टूबर से होने वाली भारतीय अफवाज की जंगी मशक़ें ख़ित्ते में तशवीश का अहम अंसर हैं। ये सब हालात ऐसे वक्त में पैदा किए जा रहे हैं जब अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर भी हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। बलूचिस्तान में हालात कशीदगी की जानिब जा रहे हैं। दहशतगर्द दोबारा से सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज भरपूर तरीके से कुचल भी रहे हैं। अवाम का ताउन भी लाजमी दरकार होना चाहिए। बलूचिस्तान में हालात कशीदगी की जानिब बढ़ाने की बुनियादी वजह पाकिस्तान को परेशान करना है। इसी दौरान भारतीय तीनों अफवाज की तारीखी मशक़ें ख़ित्ते में मुसलसल ख़तरे की घंटियाँ बजा रही हैं। किसी भी वक्त खुदा न खास्ता दोनों अफवाज के दरमियान घुमसान का मुठभेड़ शुरू हो सकता है। भारतीय अफवाज की तरफ से जहाज़ों के बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया है। सबसे अहम खबर ये सामने आई है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ ने अपनी भारतीय कौम से खिताब करते हुए कहा है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ ने इंडियन आवाम से बाकायदा खिताब करते हुए कहा कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, लिहाजा आप सब खुद को जंग के लिए तैयार रखें। इंडिया की जानिब से मजीद 30,000 से ज़ायद फौजी सरहदों पर तैनात किए जा चुके हैं। इसके अलावा भारतीय फौज की तरफ से गुजरात समेत कुछ हसास इलाकों में जदीद मिसाइल सिस्टम S-400 तैनात कर दिया गया है। मजीद इतलात के मुताबिक इंडिया की जानिब से वादी लीपा, जो कि कश्मीर से मुतल्लिका इलाका है, वहाँ शदीद फायरिंग की गई ताकि जंगी जनून को मजीद बढ़ाया जा सके। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान इंडियन अफवाज आमने सामने हैं, लेकिन पाकिस्तान ISPR की तरफ से इस बारे में कोई तफसीलात अभी तक शेयर नहीं की गई। सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तानी महकमा हवाबाजी यानी सिविल एविएशन की तरफ से फ़्लाइट्स के लिए आज दूसरा अहम नोटम जारी कर दिया गया है। पहले यह नोटम कराची से रहीम यार खान तक की फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए जुज़वी तौर पर मुअत्तल करने की इतलात के लिहाज से था, लेकिन नई इतलात के मुताबिक आज यानी 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक कराची से लेकर इस्लामाबाद की हदूद तक सुबह 6 से 9 बजे तक फ़ज़ाई हदूद मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। कमर्शियल फ़्लाइट्स ऑपरेशन भी मुतासिर होंगे और एयर ट्रैफिक रूट्स भी तब्दील किए जाते रहेंगे या मुअत्तल हो सकते हैं। लिहाजा वो तमाम पाकिस्तानी अफराद जो कि इस इलाके में जाएं, इनकी फ़्लाइट्स इन इलाकों की हों तो लाजमी तौर पर फ़्लाइट के शेड्यूल को हर सूरत में चेक कर लें। इंडियन एयरलाइंस के लिहाज से भी अहम इतलात हैं कि वो तमाम इंडियन अफराद जो कि अपने मुल्क में जाना चाहते हैं, अगले चंद दिनों तक किसी भी टिकट को कन्फर्म करने से पहले एयरपोर्ट और फ़ज़ाई कंपनी से मुकम्मल तफसीलात लें कि इनको भी मुश्किलात ना पेश आए। वीवर, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिहाज से दुनिया भर का मीडिया और उनकी नज़रें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया के बॉर्डर की जानिब चली गई हैं। वीवर्स, हालात ही कुछ ऐसे हैं कि किसी भी वक्त दोनों ममालिक, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया खास तौर पर शामिल हैं, दोनों ममालिक के दरमियान इंतहाई कशीदा सूरत हाल पैदा हो सकती है, क्योंकि जब दोनों ममालिक की जानिब से फ़ौजें सरहदों पर तैनात हों और मुकम्मल लेस भी हों, असला हर तरह का मौजूद हो, तो कोई भी छोटी सी हरकत जंग की जानिब ले जा सकती है। इस तमाम सूरत हाल के बाद मेरी दुआ है कि दोनों ममालिक अभी भी टेबल टॉक के जरिए मामलात को हल करने की कोशिश करें, क्योंकि बदअमनी या नाखुशगवार वाक़या दोनों ममालिक में पेश आ जाए तो इससे मामलात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे, हल नहीं होंगे और आवाम को शदीद नुकसान पहुँचेगा।
पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल मुज़ाकरात बेनतीजा होने की इतलात मिल रही हैं। पाकिस्तान का बहुत सख्त मौक़िफ़ वाज़िया हो रहा है, जबकि अफ़गान तालिबान का गैर वाज़िया जवाब इन मुज़ाकरात को नाकाम होने की बड़ी वजह बन रहा है। पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान इंतज़ामिया के दरमियान इस्तांबुल में जारी मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी किसी बड़ी पेशरफ्त के बगैर इख्तिताम पजीर होने के करीब है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक काबिल हुकूमत से कोई हौसला अफजा जवाब नहीं आ रहा और मुज़ाकराती अमल शदीद ताअत्तुल का शिकार है। इतलात कुछ ऐसी भी आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च के ज़रिए मुआहदे को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान इसे तहरीरी अंदाज में आगे बढ़ाने की बात कर रहा है और कह रहा है कि हर सूरत में तहरीर ज़रूरी है, जो कि दीन इस्लाम में बुनियादी हैसियत रखती है। पाकिस्तानी वफ़द ने अफ़गान तालिबान के सामने तमाम तर सबूत पेश किए कि कहाँ से दहशतगर्द आते हैं, कैसे वो मारे गए, किस तरह की सूरत हाल पेश आई, वीडियोज़ वगैरह शेयर करके हर सूरत हाल वाज़िया। पाकिस्तान के इन तमाम मुतालबात और सबूतों के साथ मेज़बान ममालिक, जिसमें टर्की और कतर ख़ास तौर पर शामिल हैं, इन्होंने इन्हें माकूल करार दिया और अफ़गानिस्तान के तालिबान से कहा कि वो हर सूरत में इस बारे में तहरीरी मुआहदा करें। ताहम अफ़गान तालिबान का वफ़द मुतालबा तस्लीम करने से गुरेज़ा है और मुसलसल काबुल से अहकामात लेकर बात आगे बढ़ाता है। ये बात वाज़िया है कि अफ़गान तालिबान वफ़द को काबुल से बैठकर कंट्रोल किया जा रहा है। पाकिस्तानी वफ़द ने मुज़ाकरात के दौरान सरहद दहशतगर्दी के खात्मे से मुतालिक अपना हतमी मौक़िफ़ पेश करते हुए वाज़िया कर दिया है कि अफ़गान तालिबान की जानिब से दहशतगर्दों की सरपरस्ती नामंजूर है। अगर ठोस इक़दाम करने पड़े तो पाकिस्तान ज़रूर करेगा। मेज़बान ममालिक का दबाव भी बेअसर रहा। टर्किया के मेज़बानी में जारी इस मुज़ाकराती सिलसिले में मेज़बान ममालिक ने अफ़गान वफ़द को कई बार समझाया कि पाकिस्तान के मुतालबात अमन खित्ते के लिए ज़रूरी और जायज़ हैं। इसके बावजूद काबिल इंतज़ामिया से किसी किस्म का मुस्बत या अमली जवाब सामने नहीं आया है। ज़राए का कहना है कि काबुल में कुछ अनासर ऐसे हैं जो किसी और एजेंडे पर काम कर रहे हैं। यही वो बुनियादी वजह है कि अफ़गान तालिबान मुज़ाकरात में संजीदा तौर पर सामने ही नहीं आ रहे। इस बारे में पाकिस्तान ने वाज़िया मौक़िफ़ अपनाया है कि मजबूत और खित्ते के अमन के लिए ज़रूरी है कि दहशतगर्दी की सरपरस्ती किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। व्यूअर्स, याद रहे इस मुज़ाकरात का पहला दौर दोहा में हुआ था, जिसमें अमन ताउन के पॉइंट्स तय पाए थे, जबकि दूसरा दौर इस्तांबुल में 9 घंटे तवील रहा, लेकिन महदूद इत्तफाक राय हासिल हुआ। तीसरा दौर आज ख़त्म हुआ। काबुल की गैर वाज़िया रवैये ने इन अहम मुज़ाकरात को जमूद का शिकार कर दिया है। इस बारे में सिक्योरिटी माहिरीन का कहना है कि अगर मौजूदा बर्फ़ ना पिघली तो पाकिस्तान को सिक्योरिटी इक़दामात के नए फेज़ का आगाज़ करना पड़ सकता है, जिसमें सरहदी कंट्रोल मज़ीद सख्त कर दिया जाएगा। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि पाकिस्तान अब सफारती नरमी से निकल कर फैसला कुन पॉलिसी की तरफ बढ़ रहा है। इस्तांबुल मुज़ाकरात खित्ते के अमन के लिए एक आजमाइश बन चुके हैं। याद रहे, अफ़गानिस्तान को जो अहम इतलात के मुताबिक इंडिया कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और इन मुज़ाकरात को नाकाम बनाने में बहुत अहम रोल भी अदा कर रहा है। पाकिस्तान के रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान में एक बार फिर शरपसंद अनासर की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में बदअमनी बढ़ाने के लिहाज से की जा रही हैं। तफसीलात के मुताबिक बलूचिस्तान के ज़िला कच्छ में पीर की शाम शदीद फायरिंग और धमाकों की आवाज़ों से फ़िज़ा लर्ज़ उठी, जब दर्जनों नामालूम मुसल्लह अफराद ने पुलिस और लेवीज़, नेशनल बैंक और तहसील ऑफिस पर एक साथ हमला कर दिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मोटरसाइकिलों और एक गाड़ी में सवार हमला आवरों ने इलाके में दाखिल होकर अचानक सरकारी इमारतों को घेर लिया और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमले के दौरान SHO लतीफ़ अली खोसा बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जबकि एक और पुलिस एहलकार ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हुई हैं। SSP कच्छ माज़ अब्दुर्रहमान के मुताबिक पुलिस ने फौरी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक हमलावर मारा गया जबकि बाकी फरार हो गए। उन्होंने कहा कि हमला आवरों ने नेशनल बैंक लूटने और थानों को आग लगाने की कोशिश की थी, मगर पुलिस ने ये मंसूबा मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया। मुकामी अफराद का कहना है कि कई मिनट तक इलाके में फायरिंग की गूंज सुनाई देती रही। हमला आवरों ने तहसील ऑफिस, पुलिस स्टेशन और वायरलेस सेटों और असला खाने को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इस वाक़े की इतला मिलते ही FC, CTD और पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और इलाके का कंट्रोल संभाल लिया।
फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, जबकि हमलावर पहाड़ी इलाकों की जानिब फरार हो गए। अहलकारों ने गैर मामूली बहादुरी दिखाई और दहशतगर्दों का मंसूबा नाकाम बना दिया। इलाके में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। इस इलाके के मुकीम तमाम शहरी इंतहाई खौफजदा हैं, जबकि सोशल मीडिया पर कच्छ अटैक और बलूचिस्तान पर हमला जैसे अहम मौज़ूआत काफ़ी गर्दिश कर रहे हैं। SHO लतीफ़ अली खोसा की कुर्बानी को अवाम ने खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि उन्होंने फ़र्ज़ की राह में जान देकर बलूचिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। ज़राए के मुताबिक फोर्सेस ने इलाके में कर्फ्यू जैसी सूरत हाल नाफिज कर दी है और मुमकिन तौर पर मज़ीद कार्रवाइयाँ अगले 24 घंटों में की जाएंगी। ये दहशतगर्द जो पहाड़ों में जाकर छुपते हैं, सिक्योरिटी इदारे इनकी तलाश में मुकम्मल कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द देखेंगे कि इनको पहाड़ों में ही दफना दिया जाएगा। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत ने कहा कि ममलिकत में अकाउंटिंग के शोबे में सऊदीज़ेशन के पहले मरहले का आगाज़ 27 अक्टूबर 2025 से किया जा रहा है। इस बारे में सऊदीज़ेशन के पहले मरहले में इन निजी कंपनियों यानी प्राइवेट कंपनियों या इदारों में 40% सऊदी शहरियों को रोज़गार फराहम किया जाएगा, जहां काम करने वालों की तादाद 5 या इससे ज़्यादा होगी। सऊदी वजारत मेहनत और वजारत तजारत की मुश्तरका कार्रवाई के लिहाज से सऊदीज़ेशन के पहले मरहले पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए तफ्तीशी मुहिम भी शुरू की जाएगी। बयान में मज़ीद कहा गया है कि सऊदीज़ेशन मुहिम के तहत ग्रेजुएट अकाउंटेंट के लिए कम से कम माहाना तनख्वाह 6,000 रियाल, जबकि डिप्लोमा होल्डर्स की तनख्वाह 4,500 से शुरू होती है। मज़ीद इतलात के मुताबिक अकाउंटिंग के पहले मरहले में सऊदी कारकुनों का तनासिब 40% मुकर्रर किया गया है। इसका आगाज़ ममलिकत के तमाम रीजन्स और शहरों में प्राइवेट शोबे में काम करने वाली फर्मों पर फौरी तौर पर किया जाएगा, जो मतलूबा शराइत पर पूरी उतरती हैं। वजारत का मजीद कहना है कि कवानीन के मुताबिक अकाउंटिंग के शोबे के 44 पेशों में सऊदीज़ेशन की जाएगी, जिनमें अहम तरीन डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर अकाउंट्स, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग मैनेजर्स, बजट एंड अकाउंट्स मैनेजर, डायरेक्टर ट्रेजरी, डायरेक्टर बजट, डायरेक्टर रिकवरी एंड कलेक्शन, मालियाती डायरेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटिंग और फाइनेंशियल कंट्रोल एंड सीनियर फाइनेंशियल ऑडिटर्स शामिल हैं। मज़ीद इतलात के मुताबिक ममलिकत में अकाउंटिंग के शोबे में सऊदीज़ेशन का अमल 5 मराहिल और 5 सालों में मुकम्मल होगा, जिसका आगाज़ 27 अक्टूबर 2025 से हो गया है, जिसके तहत मरहलावार सऊदी कारकुनों की लाजमी तकर्री का तनासब 70% तक किया जाएगा। वजारत ने इस बात पर जोर दिया है कि कवानीन पर अमल किया जाए ताकि अकाउंटिंग के शोबे में सऊदीज़ेशन की मुहिम को तेज़ तर किया जा सके। वजारत ने अपनी वेबसाइट पर तमाम तफसीलात भी अपलोड कर दी हैं। सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से अहम इतलात शेयर की गई हैं। जद्दा में 2026 हज के लिहाज से जो तैयारियाँ इस वक्त जारी हैं, इसकी कुछ नई इतरात आई हैं। मौसमियात के कौमी मरकज़ ने 5वीं हज कॉन्फ्रेंस और नुमाइश में अपनी जदीद तरीन सर्विसेज, ऑपरेशंस और शदीद मौसम में ज़ायरीन की हिफाजत के लिए किए गए गैर मामूली इंतज़ामात को आवाम के सामने पेश करने के इक़दामात कर रहे हैं। याद रखें, ये आलमी इवेंट्स 9 से 12 नवंबर तक जद्दा में मुनक्कद होगा, जिसका मरकज़ी मौजू है मक्का से दुनिया तक क्या सेटअप होगा। इस मुनफरद कॉन्फ्रेंस का एहतमाम वजारत हज उम्रा के ताउन से किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस की नुमाया खसूसियात की बात की जाए तो इस बारे में कहा गया कि 80 से ज़ायद सेशंस और 60 वर्कशॉप मुनक्कद होंगी। दुनिया के 137 ममालिक के शुरका की शिरकत होगी। 260 से ज़ायद आलमी नुमाइश कुनंदगान जदीद टेक्नोलॉजीज़ पेश करेंगे। 2400 तरबियत याफ्ता माहिरीन ज़ायरीन की खिदमत में अपने तजर्बात शेयर करेंगे। कॉन्फ्रेंस के अहम मौज़ूआत की बात अगर की जाए तो हज के दौरान मुमकिना मौसमी हालात के रियल टाइम मॉडल्स के लिहाज से बात की जाएगी। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात और इनसे निमटने के अमली यानी प्रैक्टिकल नमूने पेश किए जाएंगे। मुकामात मुक़द्दसा के माहौल को महफूज और पायदार बनाने के लिहाज से क्या इक़दामात किए जा सकते हैं, ये तमाम मौज़ूआत इसमें डिस्कस किए जाएंगे। मज़ीद इतलात के मुताबिक टेक्नोलॉजी, शहरी तरक्की और ज़ायरीन की सहूलत को यकजा करने के नए मनसूबे सामने आने जा रहे हैं। वीवर्स, ये इवेंट्स न सिर्फ हज और उम्रे की तंजीमी सलाहियतों को आलमी सतह पर मज़ीद बढ़ाएगा, बल्कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और मौसमियाती जिद्दत के मैदान में भी सऊदी अरब के विजन 2030 के अहदाफ को मज़ीद तक़वियत देगा।
इस बारे में माहिरीन का कहना है कि ये पहला मौका है कि हज के ऑपरेशंस में मौसमियाती मनसूबाबंदी को भी इस कदर मरकज़ी अहमियत दी जा रही है। याद रखें, मौसम ख़राब हो जाए तो तमाम सेटअप ख़राब हो जाता है, इसलिए मौसमी सूरत को अहमियत दी जा रही है। 5वीं हज कॉन्फ्रेंस एक आम इजलास नहीं होगा, बल्कि आलमी सतह पर हज उम्रे की खिदमात में इनकलाब की शुरुआत साबित हो सकता है।